इस वक्त सुशांत मिश्रा जी अंदर जा चुके हैं अपना नामांकन भरने के लिए। जो बिगुल है वो बहुत पहले बज गया था, जिस दिन नामांकन जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने सुशांत मिश्रा जी को टिकट देकर रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस इस बार एक कैसे प्रत्याशी को लेकर रिठाला विधानसभा में आई है, जो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा भी है, एडवोकेट है पेशे से, और सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो क्या रिठाला विधानसभा पे इन चीजों का असर पड़ने वाला है? देखिए, 10 साल पहले के शासन को देखा, 10 साल इस वर्तमान विधायक को देखा, सबको पता है कि एक दागदार है, एक जो है उस पे खुद गालीबाज है। इस परिस्थिति में एक पढ़ा लिखा नौजवान जब आएगा आपके बीच, लोगों के बीच जा रहे हैं, सुशांत मिश्रा जी जैसे व्यक्ति जो शिक्षित है, पूरी तरह से इस क्षेत्र को जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी बचपना से लेकर और अभी तक की अवस्था को बिताया है, तो निश्चित तौर पे उसका असर तो जनता पर जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संस्कार में अच्छा हो, सहज हो, शालीन हो, जिसमें समझ हो, जीवन को कैसे समझना है, समाज को कैसे समझना है, जो इतना बड़ा एक संकल्प लेकर पूरे देश में राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ कदम में कदम मिलाने का काम किया उन्होंने, जिस तरह से प्रेम और मोहब्बत और सौहार्द की जो राजनीति हम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, उनके उस उद्देश्यों को लेकर के पूरे देश की यात्रा उन्होंने की थी। राहुल जी के कदम में कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का, उसका असर तो इस पूरे जनमानस में दिख रहा है। आज देखिए ना कितना बड़ा हुजूम आज इस नॉमिनेशन में आया है। पूरे रिठाला की जनता जिस तरह से नौजवान, बुजुर्ग, सबका बुजुर्गों का आशीर्वाद है, नौजवानों का साथ है, तो निश्चित तौर पे ऐसे जो है आज से ही ये बिगुल हम लोग फूल चुके हैं और भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करने जा रही है। 5 तारीख को 2 बड़े बड़े ठग और एक महाठग की विदाई पूरे देश और प्रदेश से इसी रिठाला की जनता जो है उसमें एक तरह से काम करेगी और यहाँ एक विकास की नई जो परिभाषा जो शीला जी ने दी थी, कांग्रेस पार्टी का जो सोच है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए। विधानसभा के लिए विकास की परिभाषा को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो पिछले कुछ समय से यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इतनी बड़ी यहाँ पे एक नाला है, नाले पे जो समस्या है, कल राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने देखा कि इस नाले पर कितनी चीजें हो सकती थी, लेकिन नाले से सिर्फ बदबूदार जो है दुर्गंध ही आ रही है, लोगों को जीना मुश्किल है उसके आसपास। और बड़ी मात्रा में बुद्ध विहार और विजय विहार के बीच में वो नाला रहता है, उसकी यदि सफाई होती, उस पर यदि कोई सड़क बन जाता जिसका सपना लेकर के हमारे सुशांत मिश्रा जी जैसे नौजवान चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उससे बहुत लोगों को लाभ होता। पहला, पार्किंग की व्यवस्था होती, उस पे जो है पैदल ट्रैक की व्यवस्था होती, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी आजीविका का साधन बनता। आज तक इन दोनों ठगों ने, चाहे देश का ठग हो या प्रदेश का ठग हो, कोई काम नहीं किया, न प्रदेश में किया है न देश में किया है। वो तो 15 लाख का जुमला, रुपए और डॉलर का सबको पता है, महंगाई बेरोजगारी का क्या आलम है। दूसरा वाला सिर्फ झूठी बोलने का उसने जो है ठेका ले रखा है, पेटेंट करा रखा है। आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही थी कांग्रेस पर कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी चुनकर भेज रही है। क्या इस आरोप पे कितना गंभीर लेते हैं? ये आरोप उलट दीजिए, क्या आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भाजपा भेज रही है? तो यही वाली बात हो गई। ये तो कहावत एक है ना, नाचे ना हवे आंगन टेढ़ा, किया तो कुछ नहीं इतने वर्ष में। तो अब जो है अंतिम टाइम है और ये लोग अवसरवादी लोग हैं, रियल में सत्तालोलुप लोग हैं। ये झूठे वादे कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी कसम खा सकते हैं, इससे ज्यादा नीचे कोई नहीं गिर सकता राजनीति में। ये हाल है इनका, और सिर्फ चुनाव के टाइम लंबे लंबे छोड़ेंगे, वादे करेंगे, पर करते कुछ नहीं है। आप नौजवान की बात कर रहे थे, देखा गया है रिठाला विधानसभा में स्टार्टिंग से लेकर अब तक 6 बार प्रत्याशी रहे, 6ठी बार प्रत्याशी हैं इस बार कुलवंत राणा जी। पिछली कई बार से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेकिन जो सुशांत मिश्रा जी हैं उनको पहली बार ये मौका, अवसर मिला है एक प्रत्याशी के रूप में, एक नेशनल पार्टी का प्रत्याशी के बनकर वो रिठाला विधानसभा में आए। तो विधानसभा के लोग इसको किस प्रकार से देखेंगे और क्या विधानसभा के लोग उन्हें समर्थन देंगे और क्यों देंगे? हमारे जितने भी यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या सामान्य लोग जा रहे हैं, हम भी कई जगह गए, यहाँ पिछले कई दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं। पुराने वाले की तो हाल ही बेहाल है, उसके बारे में सबको पता है कि वो क्या है, उनका क्या। हमें कोई व्यक्तिगत तौर पे आक्षेप करना ठीक नहीं होता, पार्टी के स्तर पर भी सबको पता है। और अरविंद केजरीवाल जितने लंबा उनका कहानी है झूठ बोलने का, नीचे वाले ने भी वही काम किया। भाई, गुरु तो वही है, महागुरु घंटाल है वो, और ये छोटे छोटे लोग हैं, ये लोग जो वही काम कर रहे हैं उनके साथ। तो ये
यहाँ जो विकास होना चाहिए था 10 साल में कुछ नहीं हुआ, सब देख रहे हैं। आप भी घूम रहे होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, आप भी देखिए जाकर घूम करके कि क्या हालात है। सुशांत मिश्रा, जिस तरह नाम है सुशांत, उसी तरह विकास के सुशांत बनेंगे, यहाँ सदाचार के सुशांत बनेंगे, यहाँ के लोगों की जो भावना है उस भावना के अनुरूप आगे काम करने का काम करेंगे। और वो एक फ्रेश चेहरा है, एक स्वच्छ छवि के चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और शांति प्रिय होकर सहजता के साथ मुद्दों को आगे उठाने का काम करते हैं। ये चाहे यहाँ की जनता की बात हो, प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, तो इस तरह के चेहरे को निश्चित तौर पे लोग समर्थन दे रहे हैं और भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है। हम 8 तारीख को यहाँ तिरंगे का, ये जो हमारा हाथ छाप तिरंगा है, उसका हम जो है यहाँ पे इसको स्थापित करने जा रहे हैं और भारी मात्रा में जीत अर्जित करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जात पे ना पात पे, राहुल गांधी जिंदाबाद, मिश्रा